कभी आपने सोचा है कि पवित्र बाइबल के कई दृष्टांतों के द्वारा बताई गई बातें सच हैं? यदि आप दृष्टांतों को समझकर लिखे जाते तो यूहन्ना 21 अध्याय 25 पद के अनुसार पुस्तकें जगत में भी ना समाती। इसीलिए बाइबल के प्रत्येक वचन गहरा ताल्लुक है। यह सच्ची घटनाओं पर आधारित है। जिस प्रकार व्यवस्था विवरण 32 अध्याय 11 पद के बारे में बताया गया है, ये 11 पद सब पक्षियों से छोटा पक्षी है जो 7 फीट से अधिक तक फैले हुए विशाल पंखों के साथ गहरी दृष्टि और झुकी हुई चोंच और घुमावदार तेज पंजे हैं जो उकाब के बारे में लिखा गया है। तो आइए हम इसे पढ़ें। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर मंडराता है, वैसे उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने पैरों पर उठा लिया। जब खुदा ने ईगल के साथ खुद को रखता है तो हम क्या पाते हैं? इसका मतलब क्या है? ये प्रत्येक क्रिश्चियन विश्वासियों को जानना जरूरी है। तो आइए हम जानें। परमेश्वर ने कभी अपनी विरासत अर्थात अपने चर्च, अपने लोगों की तुलना एक उकाब से करता है। ये कैसे करता है? पिछले वीडियो में उकाब के बारे में देखे हैं, जो कि उकाब शब्द का अर्थ है चोंच से भोजन करने वाला पक्षी। वो चोंच से भोजन कराता है। दूसरे शब्दों में वो अपने बच्चों को अपने मुंह से भोजन देता है। लेकिन जब खुदा ने उकाब के चरित्र के कारण खुद को उकाब की तरह समझाते हैं, ये एक अच्छी बात है परमेश्वर की तुलना उकाब से करना, क्योंकि खुदा अपने चर्च को अपने वचन से खिलाता है। उसका वचन उसके मुंह से आता है। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से उकाब की तरह चोंच से खिलाता है, जीवित रहेगा। खुदा अपने चर्च को अपने मुंह से खिलाता है। ये उकाब की तरह ये हमारे लिए कितना सुंदर है। अब हम इसे बस एक क्षण के लिए लेंगे कि कोई भी पक्षी परिवार में उसके जैसा कोई नहीं है जो उकाब की तरह उड़ सके। आपको पता है कि आपके दूरबीन की पहुंच से भी पूरी तरह हवा में अपनी उड़ान गहरी ऊंचाई तक जा पहुंचती है। और एक चीज है जो उकाब अपना घोंसला उतना ही ऊंचा बनाता है जितना वो बना सकता है। इंपॉर्टेंट यह है कि उकाब के चरित्र ऊंचाई से ताल्लुक रखता है। इसीलिए परमेश्वर ने उकाब की तुलना की। अब निसंदेह हम सभी जानते हैं कि निर्गमन 19 अध्याय 4 पद के अनुसार मिस्र से इस्राएलियों को मुक्ति और रेगिस्तान में उनके परीक्षण के समय यहोवा द्वारा दिए गए गंभीर संबोधन में उकाब की तरह उड़ान के लिए अपने 2 पंखों से चलाता है। उकाब एक अद्भुत पक्षी है जिसकी तुलना खुदा की विरासत से की जाती है। यही कारण है कि खुदा ने अपने चर्च की विश्वासियों की तुलना उकाब से की, क्योंकि उकाब का घोंसला जो कि चर्च है, इस दुनिया की ऊंचाई से बहुत दूर बनाया गया है, जहां आधुनिक शिकारी कभी नहीं पहुंच पाती। उकाब अपना घोंसला ऊंचा बनाने का कारण खुद को और जन्म बच्चे को हर जानवरों से सुरक्षित रख सके। जीवित परमेश्वर का चर्च जो अपनी महत्वाकांक्षाओं को सबसे ऊंचे शिखर पर सबसे ठोस चट्टान मसीह यीशु पर बनाता है। जब उनके छोटे बच्चे मसीह में पैदा होते हैं तो वे सुरक्षित होते हैं। प्रभु का नाम एक शक्तिशाली मीनार है। धर्मी लोग इसमें दौड़ते हैं और सुरक्षित रहते हैं। निश्चित रूप से छोटे बच्चों के जन्म के बाद वे छोटे सफेद रोएदार देखने वाले प्राणी हैं, और जब तक वे अच्छे आकार के पक्षी नहीं बन जाते तो माँ उन्हें अपनी चोंच से खाना खिलाती है। वो नीचे जाती है और अपना शिकार ढूंढती है। वो अपने छोटे बच्चों को खाना खिलाने के लिए वापस आती है और ताजा मांस खिलाती है। क्या यह अद्भुत नजारा नहीं है? फिर एक समय ऐसा आता है कि उस माँ उकाब ने दृढ़ निश्चय कर लेता है कि उसके छोटे उकाब मुर्गियों की तरह नहीं होना है, क्योंकि मुर्गियों को स्वर्ग के बारे में कुछ नहीं पता। इसलिए छोटे पंखों वाले उकाब के बच्चों को एक अनुभव देना होता है, और वो भीतर जाती है और तुरंत घोंसले पर बैठती है। वो चिल्लाती है। वो कर क्या रही है? वो उन छोटे साथियों को अपनी आवाज सिखा रही है। मेरी भेड़ मेरी आवाज जानती है। वे छोटे साथी कभी उस घोंसले से बाहर नहीं निकले हैं। वे हर समय वही रहते थे। तो वो जो काम करती है, जहां बाइबल संदर्भित करती है, वो अपना घोंसला तैयार करती है, अर्थात हिलाती है। वो चिल्लाते हुए घोंसले के किनारे पर बैठती है और वो उन बड़े पंखों को हिलाती है
और वो उन्हें आगे पीछे मारती है और वो उनके ऊपर से तेज हवा भेजती है। वो यह किस लिए कर रही है? यह हर ढीले पंख को ढीली उड़ान देने के लिए, अर्थात उनकी पहली परीक्षण उड़ान पर ले जाने की तैयारी कर रही है। उन्हें घोंसले से बाहर आना चाहिए तो वो अब है, और वे दो बड़े पंख वचन है और उन्हें वचन देती है और वचन के माध्यम से तेज हवा आती है, जैसे कि पेंतिकोस्त के दिन थे। ये सभी ढीले पंखों को उड़ा देता है, दुनिया की सभी चीजें जिन्हें आपने पकड़ कर रखा है। जब वचन के माध्यम से तेज हवा नीचे आती है तो वो फीकी पड़ जाती है। हर टाइट पंख, हर छोटे वाद विवाद, हर छोटी कट्टरता दुनिया की हर छोटी चीज को हवा के द्वारा उड़ा देता है, हर पंखों को ढीला खींच लेता है। क्योंकि उनके पंख ढीले हो जाते हैं, तब मां ने दृढ़ संकल्प करता है कि उसके बच्चे ऊपर जाने के लिए तैयार है। और जब वो उन्हें पंखा करती है तब वो बच्चे घोंसले से गिरने पर होते हैं। तब माँ उकाब अपने पंखों को अपने बगल में फैला लेती है और बच्चे को पंखों के ऊपर बैठा देता है और बच्चे अपने नन्हे चोंच से माँ के पंख को पकड़ लेते हैं और गहरे ऊपर चले जाते हैं। उनके लिए आनंद का दिन होता है। दुनिया से ऊपर कोई डर नहीं, सुकून जिंदगी माँ के पंखों तले। लेकिन बच्चों को पता नहीं कि एक तूफान का सामना करना है जो माँ चाहता है। जब तुम ऊपर उड़ोगे तो जानोगे कि यह तुम्हारे मृत्यु का कारण जैसा लगेगा। याद रखे कि उन्हें पहले कभी हवा महसूस नहीं हुई। वे उकाब हैं, वे चट्टान की दरार में पैदा हुए थे। वे हवाओं के बारे में कुछ नहीं जानते, इसीलिए उन्हें जो पहली हवा महसूस किए थे वो माँ के पंखों से आती है, किसी सांसारिक धर्मशास्त्र से नहीं, परंतु सच्चा उकाब परमेश्वर की आत्मा से उत्पन्न हुए थे। पहले तेज हवा जिसे वो महसूस करता है, यह किसी प्रकार की बनावटी भावना नहीं है। यह उसे परमेश्वर के वचन के माध्यम से प्रेरित करता है और उसके हर पंखों को ढीला कर देता है उड़ान भरने की तैयारी के लिए। और माँ उकाब अपने बच्चों को देखती है कि छोटे छोटे पंखों में सुरक्षित रूप से उड़ने के लिए सुसज्जित है कि उनका अनुभव सही है। तो बूढ़ी माँ अपने पंख फैलाती है और आकाश की ओर उड़ जाती है, आगे और आगे, तब तक जब तक वो हवा में बहुत ऊपर ना चली जाए। और जब वो इतनी ऊंची हो जाती है कि आप उसे मुश्किल से देख पाते हैं, जहां कोई कौवा या बाज या कोई भी चीज उन्हें कभी नहीं पकड़ सकती, तो वो एक अजीब चीज करती है। वो सभी को अपने से दूर कर देती है हवा के बीच में। तब उसके पंख इस प्रकार हिलाता है, तब नन्हे उकाब इधर उधर गिर पड़ते हैं। वो चिल्लाती है। वो क्या करती है? वो आवाज देती है और कहती है, बच्चों तुम अकेले हो। और जब वो माँ उकाब के द्वारा झटकते जाते हैं और हट जाती है, वो छोटे साथी हवा में उस और अपने पंख फड़फड़ाने लगते हैं। क्या वो माता उन्हें छोड़ जाती है? जी नहीं, वो उनके चारों ओर चक्कर लगाती है और उनमें से हर एक को देखना शुरू कर देती है। क्या वे डरे हुए हैं? जी नहीं, वे कभी डरते नहीं, क्योंकि अपनी माँ की सदैव उपस्थिति और उन्हें फिर से सहन करने की उनकी सर्वोच्च क्षमता पर भरोसा करते हैं। और यदि कोई अपनी स्थिति से बाहर हो जाता है, गहरे अंत में चला जाता है, तो क्या आप जानते हैं कि माँ उकाब क्या करती है? वो उसके नीचे झपटा मारती है, उसे अपने पंखों पर उठा लेती है। अपने शब्दों में, अब वो आपको यहाँ धरती पर छोड़कर आपको एक अनुभव नहीं दे सकती और उसे फिर से अनुग्रह से उठा लेती है। उसे तुम्हें बहुत ऊपर तक ले जाना है। एक समय ऐसा आएगा जब आपको उस स्थान पर आना होगा। वो इतनी ऊपर क्यों जाती है? वे उकाब है। यदि वे उकाब नहीं है तो वे इतनी ऊंचाई तक नहीं जा सकते। वे वहां पहुंचने से पहले ही मर जाएंगे। परमेश्वर अपने वचन के साथ नीचे पहुंचता है और अपने उकाब को पकड़ लेता है, उसे फिर से ऊपर उठा लेता है। फिर जब वो परीक्षण उड़ान के दौरान इधर उधर उछाले जाने के बाद नीचे आती है, उनकी पहली छोटी उड़ान है, तब वो अपने पंख फैलाती है और चिल्लाती है, वो इसे उठाती है। खुदा का प्रत्येक बच्चा अपने विश्वास का सामना करता है, अपनी पहली उड़ान के लिए खुदा के शाश्वत वचन को पकड़ लेता है, जिसका समय समय पर परीक्षण किया जाता है। यही कारण है कि इस ठंडे औपचारिक तथाकथित आधुनिक धर्म के कुछ लोग उच्च और बेहतर जीवन के धन्य अनुभव के बारे में कुछ नहीं जानते। माँ ने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि उस बूढ़ी मुर्गी के बच्चे की तरह नहीं होगी। वो उन्हें इस तरह नहीं चाहती।
इसीलिए उन्हें एक अनुभव देना है। खुदा की हर शब्द पर अपनी पकड़ रखें और उड़ान के लिए खुद को मजबूत करें। जब माँ उकाब अपने बच्चों को इस प्रकार ट्रेनिंग देता है, तब छोटे उकाब जिंदगी के मजे सीख जाते हैं। कोई भी तूफान, बाढ़, विपत्ति आने से हटते नहीं, उसको चीर कर आगे निकल जाते हैं। ये खुदा का विशेष उदाहरण अपने बच्चों के लिए है। इसी प्रकार उकाब की देखभाल मसीह की प्रेम का एक सुंदर प्रतीक है, जो खुदा न्याय और हमारे दोषी आत्माओं के बीच आया और हमारे पापों को अपने शरीर में क्रूस पर रख दिया। वो शैतान के प्रत्येक बंधन से छुड़ाने के लिए आध्यात्मिक शत्रुओं, पाप और दुनिया पर विजय की प्रतीक है, साथ ही सुरक्षा और विजय का भी है। वो उकाब की तरह हमारे चारों ओर घूम रहा है। उसका नजर हमारे ऊपर है। वो हमको ना छोड़ने वाला खुदावन खुदा है। आमीन।